अगर आप घर पे ब्लीच करते हो तो घर पे ब्लीच करना करो बंद और मेरे सैलून पे आओ। मैं डिस्काउंट के साथ आपको ब्लीच करके दूँगी ताकि आपके साथ ऐसा ना हो कभी भी। इतने हेयर ब्राउन ना हो आपके, ये जो दिख रहे हैं आपको, मैं दूँगी आपको डिस्काउंट के साथ। आप मांग हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और नोएडा में बारिश हो रही है बहुत। किससे लड़ाई हो रही है तुम्हारी? कौन है लड़ने वाला? किस पे भाव भाव कर रही हो? कौन है? कौन है? किससे लड़ रही हो? किससे? कौन है? कौन है? देखो तो देखो तो देखो तो देखो गाइस। हाय गाइस, देखो गाइस। गाइस देखो हमें। गाइस हम कितने हैप्पी हैप्पी हैं। लड़ाई किससे हो रही थी तुम्हारी? बताओ। कि छोटी सी पप्पी पे भोग रही थी, उसकी आवाज़ ऐसे आ रही थी, पंग पंग लेना सा। देखो गाइस, देखो देखो, हम दुकान के पास बैठे हैं, ऐसे करके हमें दूध मिलेगा। देखो देखो गाइस, देखो ना गाइस, देखो गाइस, देखो गाइस। हेलो गाइस। भाभी आई है, भाभी तुम्हारी तुम्हारी चाहने वाली, और तुम उनको प्यार करती हो। यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, अभी काम करके फिर मिलते हैं, फिर देते हैं, ठीक है? बैठ। आके डायरेक्ट किस पे बंग करने लगी, आके डायरेक्ट भौंकने लगी। पता नहीं कौन था, किस पे भौंक रही थी, समझ नहीं आया। वो देख। आहा आहा, कैसे देख रहा है? ये है पैसा। चलो देखो तो खुशी देखो। यार तुम परेशान करने लगी हो। गाइस लोग, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये जो दादरी वाला ये जो फ्लाईओवर बना है, ये दादरी वाले रोड पे है। मतलब ये बना फेस टू से, और फेस टू से आई थिंक 42 कितना बोलते हैं उसको, वहाँ से ये फ्लाईओवर जा रहा है। बस इसका नीचे का रोड ठीक हो जाए, इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं ये 2 दिन लेट ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, एडिट भी नहीं कर सकती। प्लीज़, मैं ई रिक्शा में बैठी थी और मेरी जो हालत हुई है ई रिक्शा में बैठ के, तो वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं 2 दिन से कंटिन्यू परेशान हूँ। अगर ये ब्लॉग कोई देख रहा है तो ये जो रोड वाले जो लोग होते हैं उन लोगों तक पहुँचा दो और ये रोड संभलवा दो। ये श्री राम हॉस्पिटल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आज तो मेरी हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। यहाँ पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट मैंने रिस्क ले लिया था क्योंकि दीदी ने मेरे को फ़ोन किया था, प्रिया मुझे सैलून पे आना, साड़ी ड्रिप करानी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बट उन्होंने बोला कि मैं आती हूँ आपके पास और आप मुझे जानते हो। तो सिर्फ जानने की वजह से मैंने यहाँ दीदी को बोल दिया था आप आ जाओ, मैं हूँ। बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने दीदी को बोल दिया था आप आ जाओ। ये साड़ी इतनी हैवी थी और इतनी प्यारी थी और इतनी अच्छी थी। मतलब इसको बांधते पे मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये ऐसी है या वैसी है, लेकिन इसको जब देखते थे तो अंदर से दिल खुश हो जाता था। और जब इसको मतलब ड्रिप करने की कोशिश करते थे तो सर दर्द हो जाता था। हम दोनों लोगों ने काफ़ी टाइम तक मिल के इस साड़ी को ठीक किया, ये किया वो किया, ऐसे बांधी वैसे बांधी, सब एक ट्राई किया। और फिर मैंने एंड में पल्ले को टैग कर करके क्योंकि पल्ला दिखने वाला नहीं था। और ये साड़ी मतलब जो ब्रांडेड साड़ी होती है वो हैवी होती है थोड़ी नॉर्मल साड़ी के अकॉर्डिंग, तो ये साड़ी मैंने काफ़ी अच्छे से टैग करी। अब आप लोगों को लगता है कि मतलब इस साड़ी मतलब आपको वो नहीं, अगर मेरे को एक दिन पहले ये साड़ी मिल जाती तो मैं बहुत अच्छे से इसको बना के और फिर इजीली बहुत बहुत इजीली ड्रिप कर देती। बट मेरे को एक दिन पहले नहीं मिली। मेरे को दीदी ने, उनसे गलती होगी, उन्होंने बताया नहीं, वरना एक दिन पहले ही मैं साड़ी मंगा ली। बाहर बारिश का मौसम था और मैं साड़ी ड्रिप करने में लगी पड़ी थी। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन हाँ एंड टाइम तक लास्ट ऑप्शन दिया था। बोला था दीदी ने इस वाले में हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो जैसी हो रही है वैसे ही ड्रिप कर दो। मैंने ओके कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन कोशिश यही करेंगे एंड तक कि अच्छे से ड्रिप हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे ही कर दी। फिर ये साड़ी ड्रिप हो गई थी, ऊपर से ब्लेजर था और यहाँ पे मेरा ब्लेजर और साड़ी था दोनों। या मैं खुद नहीं उठती हूँ, बट दीदी का कॉल आया कि ऊपर ना जो रेंट पे एक अंकल रहते हैं वो अंदर बंद हो गए हैं, जाओ उनका गेट ओपन कर दो जाके। यहाँ मैं आई सोते हुए। बिल्कुल अंधेरा है।
बताया भी नहीं उन्होंने? नहीं, वो ध्यान से उतर गया, निकल गई बाहर, जल्दी लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। फिर मैंने उनका डोर खोला। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़े से नज़ारे लेते हैं। बारिश का मौसम था बट बारिश हुई नहीं थी। अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुई, वो किच किच कर देती है बहुत ज़्यादा बारिश, ऐसे अच्छी नहीं लगती है। मेरे को तो नहीं लगती, आप लोगों को लगती हो तो बताना। फिर मैं नीचे चली आई। उसके बाद मैंने क्या किया आप लोगों को अभी बताती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मार्केट से कभी ब्लीच लेके करते हो तो मत किया करो। और ये तो इनके साथ किसी और ने किया है, बट जो भी किया है गलत हुआ है और अच्छा भी लगा। मतलब उनको उनके किसी खास ने किया था तो इतना उनको बुरा भी नहीं लगा। अगर आपको ब्लीच करानी है तो मैं डिस्काउंट के साथ आप लोगों को ब्लीच दे सकती हूँ। आप आ सकते हो, बोल सकते हो मेरे से और करवा सकते हो, बट उसके लिए आप मुझे मेरे सैलून पे आना होगा। और आपको मेरे सैलून का तो पता ही है, आप